तो मैं नरेंद्र कुमार होती NM न्यूज़। आज एक केस आया है बहुत पेचीदा जो मूड़ा का है और जो आए दिन इलेक्शन के दौरान जो मेला चल रहा है प्रधान और जिला पंचायत का जो मेला है, इसमें कुछ मेला में प्रधान लोग मिठाई बांटना, धोती बांटना, ऐसी चीज़ों को लेकर प्रधान लोग बांट रहे हैं अपने वोट को खींचने के लिए। यहाँ पे एक केस आया है चौकी मूड़ा में एक व्यक्ति जो प्रधान पूर्व है और फिर वो दावेदार है दूसरा प्रधान पद, जो दो प्रधान के बीच में ये झगड़ा हुआ। जो एक प्रधान था वो धोती बांटने गया था तो दूसरे प्रधान ने कहा कि मेरी औकात नहीं, मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन धोती बांट के कौन से तुम वोट ले लोगे। उसी में विवाद हुआ। उसके बाद चली गोलियां, हाथापाई और लाठी डंडा। क्या हुआ था उस दिन जिस दिन वो धोती बांटने धोती बांटे गए प्रधान, हमारे आदमी जा रहा है दवाई ले और उनका मारी कह रहे हैं और वही जीप में डाले झाला पर चले गए लेकर। क्या घटना, क्यों ऐसा मारा आपके पति को? बहुत मारे नहीं, क्यों मारा? यही वजह कहीं माने धोती बांटे वजह कहीं वही नहीं कहीं धोती जो पब्लिक कहीं की धोती। तुम्हारा देवर इलेक्शन लड़ रहा था इसी चक्कर में? हाँ, हमारा देवर इलेक्शन लड़ रहा है इसी चक्कर में ही उनका मारी नहीं। ये जो हैं इनका कहना है कि मेरा जो देवर है वो भी दावेदार है प्रधानी का, वो भी प्रधानी लड़ रहा है। इनके गांव में मूड़ा में दूसरे प्रधान जो इलेक्शन जीत के दौरान वो लोगों को वोट के मांगने के दौरान वो उनसे धोती दे रहे थे, इसलिए इनका विरोध किए इनके पति ने, तो इस चक्कर में इनको डंडों से मारा गया। ऐसा है ना? हाँ, हमारे आदमी के डंडन मारे, 315 से मारे, राड लोहिया मारे। अच्छा, हाँ, 315 असला? हाँ, 315 असला की पेटी से भी मारा गया। प्रधान है, पूर्वकाल प्रधान भी रह चुके हैं। हम मौजूदा हैं, 10 साल प्रधान हो चुके हैं, 15 साल लगे, दूसरी से तीसरी साल है या प्रधानी की। अच्छा, डंडा से? हाँ, डंडा। आपके देवर भी लड़ रहे हैं? हाँ, हमारा देवर। ये किस्सा है प्रधानों के बीच में दमंगई का। भैया जी, आप क्या बताना चाहते हैं? जी भाई साहब, मैं विवेक कुमार गौतम एडवोकेट, तहसील गोला रहता हूँ जी। आप हमारी भतीजी भी आई है घर में, आपकी जेठानी है? ये इनकी भतीजी है? नहीं, ये हमारी भतीजी की जेठानी है। हाँ। तो गांव में कुछ पूर्व प्रधान जो हैं वो धोती बांटने आए थे। हाँ। जिसको लेकर के गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया। हाँ। कि भैया वोट आप अपना मोहब्बत से लीजिए। तो इस बात को लेकर विवाद हुआ। खैर वो घंटे 2 घंटे के बाद टल गई बात। थोड़ी देर के बाद इनके जो पति थे वो कुछ काम से गांव से बाहर निकले। वहाँ पर पहले से कुछ लोग गाड़ाबंदी किए खड़े हुए थे। गाड़ी आड़ में खड़ी कर ली थी। उस गाड़ी में कुछ लोगों ने इनके पति को डाल लिया, अपने झाला पर ले गए। उनका नाम है बलबीर सिंह सरदार। उनके बेटे का नाम है गुरपेश सिंह। इन दोनों लोगों ने ले जा करके झाले पर बहुत बुरी तरह मारा उसको, इसकी पूरी हेड में पूरी घायल है, ये पूरा फुटा हुआ है सिर पूरा। तो मैं जब सवेरे जानकारी मिली तो मैं भी गांव से दौड़ के आया, कोतवाल साहब को तहरीर दी, उसमें भी खेल हुआ। दरोगा जी ने तहरीर बदलवाई। अच्छा, दरोगा ने तहरीर नहीं करेंगे, मुकदमा तहरीर बदल के लाओ, 716 बना देंगे हम, उसके बाद जमानत कराना अपनी। हाँ, और ये महिला जो है बराबर जाकर के 716 की हम लोग जो है बनवाए खड़े हैं वहाँ। 716 की पूरी तहरीर बनी हुई जैसे आप देख रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। अब जानकारी मिली कि उसे चालान भेज दिया गया है। आप देखते थे इनको उलझाया गया और 716 का बनाने के बाद भी उस भर से गुमराह रखा गया हमको। अच्छा। हम 4 वकील साथी हैं, अपने घर के रिश्तेदार हैं, सारे लोग रिक्वेस्ट करते रहे इंस्पेक्टर साहब से कि श्रीमान जी आपने आश्वासन दिया था कि दोनों पक्षों को बुला रहा हूं। जिस गाड़ी में उनको ले जाया गया, घायल किया गया, वो गाड़ी भी नहीं बुलाई गई। आपने कोई नहीं बात सुनी? उन्होंने हमसे फ़ोन नंबर मांगा उस आदमी का। मैंने किसी माध्यम से नंबर ले करके उस आदमी का नंबर दिया, उन्होंने बात की। उन्होंने अपनी गाड़ी अपने बेटे को लेकर के तो कोतवाली आओ, लेकिन आज तक वो कोतवाली नहीं आया। उसका पिता कोतवाली आया, यहाँ घूमता रहा और लोगों के समय पर वो चला गया यहाँ से। उसके बाद हमसे कहा कि 716 का चालान करा दे रहे हैं, जमानत करा दीजिए इनकी। मैं भाई साहब 1:30 बजे वहाँ बैठा हूँ तहसील में। जब मैं अब वापस कोतवाली आया कि अभी तक चालान नहीं आया, क्या बात है, तब हमने पूछा तो उन्होंने कहा उसे जेल भेज दिया है। यहाँ पे थानेदार ने इनको गुमराह रखा, 716 की बात कही कि आप जाइए मैं इनका जमानत कर दूँ, लेकिन ये तहसील में बैठे रहे, लेकिन इनके पास कोई भी नहीं आया। और जिन लोगों ने उनका अपहरण किया था, अपने को झाला पर ले गए थे, उनकी एक डीलक्स गाड़ी भी छूट गई है वहीं पर, जो मौके पर खड़ी हुई है अभी तक। डीलक्स गाड़ी खड़ी? हाँ। और इनके पुलिस गई थी? नहीं गई थी? कोई नहीं गई अभी तक। अभी तक ये स्थिति है कि इनकी खुद की गाड़ी पर बोलेरो चढ़ा दी गई, गाड़ी ध्वस्त पड़ी है पूरी तरीके से, उसको देखने आज तक नहीं गया कोतवाली का। हाँ, अच्छा क्या कहें, ये व्यवस्था है कोतवाली की। बहुत ही खेद है हमें इस बात का कि मतलब एक नहीं हो पा रहा है।
अधिवक्ता हैं, वकील हैं, संविधान को पूरी तरह से जानते हैं, इनको संविधान के सारे कानून पता है, लेकिन आज वो खुद मंजर में फंस गए हैं। कानून ने उनको ही दायरे में लिया। जब भी एक वकील साहब हैं, क्या कहना चाहते हैं वकील मैं साहब? विक्रम से एडवोकेट जो है सिविल कोर्ट लखीमपुर बैठता हूँ धर्मेंद्र शुक्ला जी के पास। और यहाँ पे जो भी प्रकरण हुआ, सुबह हम लोग आए चारों वकील साथियों के साथ, कोतवाल साहब से बात हुई। बातों में जो है कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया कि आपको जो है जो भी कार्रवाई करवानी होगी वो मैं करूँगा, मुकदमा भी पंजीकृत करूँगा। ठीक, उसके बाद जो है आश्वासन दे करके कहा कि तहसील जाइए, मैं यहाँ से 151 में चालान भेज रहा हूँ। वहाँ पे चालानी भी नहीं पहुँची। चालानी मैंने सारे कागज़ जो है बिलवांड सहित तैयार कर लिए। तैयार होने के बावजूद भी चालानी नहीं पहुंची। वहाँ मैंने जो है वहाँ कर्मचारियों से पूछा कि चालानी हुई या नहीं हुई, रिसीव किए या नहीं किए। उन्होंने कहा अभी चालानी नहीं आई। महोदय वहाँ जो है जो सिपाही भी खड़े हुए थे उनसे भी पूछा गया, वो लोग कहे कि कोतवाली से कुछ कागज़ कम रह गए, मैं लेने जा रहा हूँ। गुमराह किया गया। गुमराह किया गया। जब लोग आधे घंटे तक वेट करते रहे, आधे घंटे वेट करने के बाद जब हम लोग यहाँ कोतवाली आए, कोतवाली में भी कोतवाल साहब ने जो है कहा अब क्या होना है, अब तो मुझे जो है ऊपर से आदेश मिला है, मैं जो है जेल भेज दिया हूँ। अब आपको जो करना है वो कल करिए, इलेक्शन के बाद करिए, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इलेक्शन के बाद तो सारा बंद है ना। इलेक्शन पे बात करूंगा, लेकिन इसमें आश्वासन सुबह से दे रहे। कम से कम जो भी बताना था डायरेक्टली बता देते। हम लोग लखीमपुर पहुंच करके वहाँ पे कम से कम अपने बिलवान तैयार करके उसको मुलजिम को छुड़वा सकते थे। हैं, उसके पूरे जो है खोपड़ी में चोट लगी हुई है, पूरा शरीर पूछा गया है, गाड़ियों में बंद करके उसको रात भर रखा गया है। चौकी पे जो है जब पीड़ित पक्ष गया तो चौकी वालों का फ़ोन नंबर बंद था। रात का जैसे तैसे जो है पता करके जब यहाँ सुबह पहुँचे आगे थाना कोतवाली गोला, वहाँ पे पता लगा कि जो है ये लोग यहाँ पे बंद हैं। मैं इतने का कहना चाहूँगा। अभी आप देख रहे हैं ये मसला जो है, जे प्रधान के इलेक्शन के दौरान जो मेला चल रहा है कि अगर प्रधान अपनी इसी हिसाब से दमगंगी कर रहा है, जब प्रधान पूरी तरह से हो जाएगा तो वो क्षेत्र में किसी को जीने नहीं देगा। धोती के बहाने वो लोगों से वोट मांग रहा था, लोगों ने विरोध किया तो इनके पति को इतना मारा कि उसका पूरा सर जो है फट चुका है, लेकिन उसको ही अंदर कर दिया गया और थाने से इनको कोई भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिला। और उन्हीं में यहाँ पे अधिवक्ता हैं जो संविधान के सारे नियम को जानते हैं, लेकिन आज वो खुद बैठे हैं कोतवाली में न्याय के लिए। मैं नरेंद्र कुमार होती, कैमरामैन सुनो मिश्रा के साथ, जय हिंद।